हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जुडिशरी इन द यूएसए। इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया था और जुडिशियल रिव्यू के बारे में भी। एंड हमारा लास्ट टॉपिक जो था वो था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ जुडिशरी इन द यूएसए। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में टू टीयर सिस्टम है जुडिशरी का। जुडिशियल सिस्टम टू टीयर है। क्या कौन से? एक तो होता है फेडरल जुडिशियल सिस्टम, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट भी आता है, लेजिस्लेटिव कोर्ट या स्पेशल कोर्ट्स आते हैं, जिसको कि जो कि जैसे टैक्स कोर्ट्स या कोर्ट ऑफ मिलिट्री अपील्स, ये सब इंक्लूडेड होते हैं स्पेशल कोर्ट्स में। और दूसरे होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, जैसे कि सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की सारी कंप्लेंट्स जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट जो अपील्स होती हैं, वो होती हैं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में। नेक्स्ट आता है स्टेट जुडिशियल सिस्टम। हर 50 स्टेट्स का अपना एक जुडिशियल सिस्टम, अपने अपने कोर्ट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी, यूएस की जुडिशरी भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कि एक एसेंशियल पॉइंट है फॉर अ डेमोक्रेसी। तो यूएस जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है एंड इनके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने की पावर है, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करना, फ्रीडम इंश्योर करना यूएस के सिटीजन्स को, ये सब पावर्स होती हैं जुडिशरी के अंडर। नेक्स्ट, जुडिशरी की एक काफ़ी हाई प्लेस है इन यूएसए। कैसे डिस्प्यूट सेटल करना, फेडरेशन और स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो, वो काम सेटल करने का होता है जुडिशरी का। एंड कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट करना, फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करना, जो कि मैंने बताया ही। एंड यहाँ पर भी जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है, जिसे कि फॉलो किया जाता है बाय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि मैंने बताया था 2 स्टेप प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है यूएस फेडरल जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है हम देखते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जुडिशरी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल सेपरेट है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग है एंड जुडिशरी इज अ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी, जो कि 2 टीयर जुडिशियल सिस्टम में चलती है। एक हो गया फेडरल जुडिशरी, एक हो गया स्टेट जुडिशरी। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, इसे फेडरल जुडिशरी में भी काउंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव कोर्ट्स। फेडरल जुडिशरी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेजिस्लेटिव कोर्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 89 जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिसमें कि ये कई सारे बड़े स्टेट्स जो होते हैं उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा होते हैं एंड स्मॉल स्टेट्स में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर स्टेट, फॉर ईच स्टेट। एंड 89 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अलावा 6 और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जिसमें कि जहां फेडरल और लोकल मैटर्स दोनों देखे जाते हैं। और अब जैसा कि मैंने बताया कि सर्किट कोर्ट ऑफ अपील, ये होता है 11 सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स हैं यूएसए में, जिसका की काम होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट आया डिसीजन को के पर अपील सुनना। सो इस टाइप के कोर्ट्स अपने ही सर्किट में काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील सुनते हैं, जो कि उस एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आए।
इनके जुरिस्डिक्शन में जो भी कंप्लेंट्स आती हैं, जो भी अपील्स आती हैं, वो हियर करने की पावर होती है सर्किट कोर्ट्स ऑफ अपील में, अपील के पास। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स, जो कि टैक्स कोर्ट और कोर्ट ऑफ मिलिट्री अपील्स जैसे कोर्ट्स होते हैं। इसमें कई सारे फेडरल कोर्ट्स होते हैं जो कि टेक्निकल मैटर्स हैंडल करते हैं। और नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स एक सुप्रीम कोर्ट तो रहेगा ही यूएसए का। सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए, एपेक्स कोर्ट, एंड सब हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स कहते हैं इसे, एंड जहाँ पर एक चीफ जस्टिस और 8 जजेस होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।